So, hello everyone. Today we'll talk about the last 20 day strategy for CDS and NDA. ठीक है, हमारा CDS भी आ रहा है, NDA भी आ रहा है. सो उसके लिए लास्ट 20 days की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो हम देखेंगे. और साथ में आई टेल यू द स्केड्यूल, क्या हम अभी लास्ट जो 20 या 22 days बच गए हैं उसमें हम क्या करेंगे ताकि हम अपने मंथ को अच्छे से यूटिलाइज कर सकें. इसको जो आपको क्या करना है ना, आउटपुट मैक्सिमाइज करना आपका. ठीक है, कि हम कैसे अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जिस टाइप का भी एग्ज़ाम आ रहा है तो आपको उसको अप्रोच कैसे करना है. अगर आप इस बार का CAPF देखोगे ना, अगर आप CAPF देखोगे तो उसमें आपको समझ आ गया है, या फिर CDS 1 2024 देखा है तो उतना ईजी नहीं होने वाला आपके लिए. ठीक है, सो आपको क्या अप्रोच करनी है. देखिए लास्ट टाइम में आके क्या करते हैं ना, लास्ट टाइम इज़ वेरी वेरी क्रूशल. हम क्या करते हैं, वी एंड अप वेस्टिंग आवर टाइम इन जस्ट रनिंग बिहाइंड द रिसोर्सेज एंड सोर्सेज, है ना. हम सोचते हैं कि हम कौन सा सोर्स पढ़े, अच्छा ये यहाँ से क्वेश्चन आया मैं ये भी सोर्स पकड़ूंगा. बच्चों में एक ना बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि मैम ये वाला क्वेश्चन आ रहा है तो हम कौन सा सोर्स पढ़े, अच्छा ये वाला क्वेश्चन कौन से सोर्स से है. यार तुम उन क्वेश्चंस पे फोकस कर रहे हो जिनको आपको स्किप करना है. So you should know that which question to skip and which question you should attempt. Okay. तो इन सब चीज़ों को कैसे क्या करना है, दैट आई टेल यू. कौन सा सोर्स पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है, किसको रिवाइज करना है, कितने बार रिवाइज करना है, इंग्लिश को कैसे टैकल करना है, GS को कैसे टैकल करना है, जैसे आई यूज टू डू. ठीक है, जैसे मैंने CDS 1 2024 में क्या किया था. ठीक है, क्या चीज़ मेरे लिए वर्क की, पिछले जितने भी मैंने दिए अटेम्प्ट, ठीक है 4 जो भी हैं, तो कैसे क्लियर किया है, क्या चीज़ मेरे लिए वर्क की है ना. तो एवरीथिंग आई टेल यू इन दिस वीडियो. और क्या होता है, आपको कितना अटेम्प्ट लेना है, कितना स्कोर सेफ होगा, कैसे क्या होगा, सब चीज़ें हम देखेंगे. ठीक है, रिवीजन भी करेंगे, हम क्वेश्चंस को टैकल भी करेंगे, UPSC का माइंडसेट भी पकड़ेंगे. ठीक है, सो फर्स्ट वी हैव इज इंग्लिश. देखिए प्लीज़ डोंट टेक इंग्लिश कैजुअली एंड लाइटली. अगर आपका इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है ना तो उसको और स्ट्रॉन्ग कर लीजिए. ये अगर आपके 60 तक बन रहे हैं ना मार्क्स, उसको 70 तक लेके जाइए, 80 तक लेके जाइए, मैक्सिमाइज स्कोर कीजिए इंग्लिश में. ठीक है, बिकॉज इंग्लिश एक ऐसा पार्ट है जिसमें आप कम उसको दो. ठीक है, कम अटेंशन भी दोगे, अटेंशन इन द सेंस उसको कम टाइम भी दोगे ना, तो भी वो आपको अच्छे मार्क्स ला के देगा. बट अगर आप इंग्लिश पे फोकस नहीं कर रहे हो, GS पढ़े जा रहे हो, इंग्लिश को इग्नोर कर रहे हो, तो ये बहुत बड़ा आपकी मतलब एक ना, मैं बोल सकती हूँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी. ठीक है, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज़ इंग्लिश. और इंग्लिश का प्लस पॉइंट पता क्या है, इस बार बेशक बच्चे बहुत ज़्यादा से हड़बड़ा गए थे कुछ नए क्वेश्चन देख के, बट अगर बाकी आप पार्ट देखोगे दैट वॉज टोटली बेस्ड ऑन योर प्रीवियस ईयर पेपर्स. ठीक है, अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर्स अच्छे से किए होते ना तो आपका इंग्लिश तो बहुत अच्छा जाता, एटलीस्ट 70+ मार्क्स तुम ला सकते थे यार इजीली. ठीक है, जो नहीं आ रहा है, हवा ही नहीं लग रही है, तो उसको छोड़ दो ना. क्यों तुम्हें इतना ज़्यादा प्रेशर लेना है, क्योंकि UPSC एक ना एक चीज़ तुम्हें ऐसी एक्स्ट्रा पॉपअप करता रहता है उसमें. ठीक है, डालता रहता है, ड्रॉप करता रहता है, ताकि बच्चे हड़बड़ा जाएं, प्रेशर में आ जाएं और जो आता हुआ वो भी छोड़ दें. ठीक है, तो फर्स्ट वी हैव इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ इंग्लिश. हम कैसे करेंगे उसका अप्रोच, हम करेंगे थ्रू PYQs एंड ईच एंड एवरी टॉपिक विल कवर. ठीक है, हर एक टॉपिक को कैसे अप्रोच करना है, कितना पढ़ के जाना है उस टॉपिक के बारे में, और कितना अप्रोच लगाना है, कितना लॉजिक लगाना है, एवरीथिंग विल डिस्कस. ओके, प्लस मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी, जो एरर डिटेक्शन से रूल्स वगैरह जो भी आते हैं आपको. ठीक है, वॉट एवर जो भी मतलब जिन चीज़ के लिए आपको नोट्स की ज़रूरत है. क्योंकि क्या होता है ना, अगर मैं आपको बहुत सब चीज़ों का नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी, बल्कि दे दूंगी ना, आप पढ़ोगे ना वो फ़ायदा होगा. ठीक है, उतना ही करेंगे जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है. हमें एग्ज़ाम निकालना है, हमें इंग्लिश का कोई प्रोफेसर नहीं बनना है. ठीक है, CDS NDA दोनों के करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. टारगेट हमें लेके चलना है 80+. कभी ये मत सोचा करो यार 50 ले आऊँगा तो ठीक है, 60 ले आऊँगा ठीक है, नहीं. 80+ का टारगेट करोगे तो गिरोगे तो कम से कम इतना गिरोगे कि संभल जाओगे, है ना. तो कैसे करना है वो भी हम देखेंगे. आप अप्रोच क्या होनी चाहिए, कैसे टैकल करना है, कौन सा क्वेश्चन स्किप करना है, कितना क्वेश्चन लोगे तो जाके आपको 70 के अराउंड मार्क्स आएंगे. देखो मेरे अभी रिसेंट जो आया था तो आई थिंक 75 मेरे मतलब मार्क्स थे मेरे इंग्लिश में. क्यों आए थे, बिकॉज रिस्क ज़्यादा लेना पड़ता है, प्लस कुछ तुम्हारी स्ट्रैटेजी काम आती है, कुछ तुम्हारा PYQs का एक्सपीरियंस काम आता है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मैं आपको बार बार बता रही हूँ, जो भी मैं आपको चीज़ पढ़ाने वाली हूँ, बताने वाली हूँ,
आप खुद जाओगे उसको अप्लाई करोगे। ऐसा नहीं है कि आपने मेरे को सुना को हाँ ठीक है ये वर्क कर जाएगा डायरेक्ट मैं एग्जाम में अप्लाई करूँगा, नहीं। कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है, जो चीज़ मैं पढ़ा रही हूँ, जो चीज़ मैं बता रही हूँ उसको घर जाओ, जो भी है वापस जाओ, उसको अप्लाई करो, प्रीवियस ईयर्स पे ही करो। देखो मॉक्स मत लगाओ, मैं अभी भी बोल रही हूँ प्लीज़ मॉक्स मत लगाइए, ठीक है। आपके पास प्रीवियस ईयर का ही इतना ज़्यादा मॉक है ना, आप उसको भी अच्छे से कर लोगे, हो जाएगा। यार इतने ज़्यादा पीवाई कि उसमें आपको वर्ड्स कीवर्ड्स है, आपको वो भी याद नहीं होगा। आपको लगता है कि आपको याद है बट नहीं होता है। 10 साल के उठा लो यार, पिछले 10 साल के मतलब 20 पेपर्स वो पकड़ लो, एनडीए के पकड़ लो, 20 पेपर वो हो जाएंगे तुम्हारे। इससे बड़ा मॉक क्या चाहिए तुम्हें यार। दूसरा तुम यूपीएससी के माइंडसेट को पकड़ लोगे यार। कभी वो यूपीएससी की खासियत क्या है, वो अपनी कोर चीज़ें कभी नहीं चेंज करेगा। पैटर्न में थोड़ा बहुत शिफ्ट लाता है बट कोर चीज़ें वैसी की वैसी ही रही है, ठीक है। वो अपना माइंडसेट नहीं चेंज करेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वी हैव इज जीएस को कैसे। जीएस का क्या, देखिए मैंने आपको सबके नोट्स प्रोवाइड कर दिए हैं एक्सेप्ट इकोनॉमिक्स, चलो वो भी दे दूंगी मैं आपको, इकोनॉमिक्स भी इस बार दे दूंगी अच्छे से, ठीक है। और वहाँ से हम रिवीजन करेंगे, ठीक है। कोई पीवाईक्यू है क्या इंपॉर्टेंट है, मैं आपको रिवाइज भी कराऊंगी, पीवाईक्यूज को कैसे सॉल्व करना वो भी कराऊंगी। हमने सीएपीएफ के 10 साल के पेपर सॉल्व किए थे, जो मैंने आपको वीडियोस डाली है ना, प्लीज़ सीएपीएफ का वो देख लेना। ज़्यादा वीडियोस नहीं है, एक एक दो दो वीडियो डाली है मैंने हर एक उस पर, तो आप जाइए, आधे आधे घंटे की वीडियो डालती हूँ ताकि आपके लिए भी थोड़ा सा फीजिबल हो जाए देखना, है ना, अच्छे से आप देख पाओ, बोर ना हो पाओ। तो आप सीएपीएफ का पूरी की पूरी वो प्लेलिस्ट देखोगे, क्योंकि सीएपीएफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कोई भी यूपीएससी का एग्जाम है वो यूपीएससी के लिए बहुत बहुत, इस बार का अगर आप सीएपीएफ का पेपर उठा के देख लो यार, पेपर 1 तो आता ही है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आई ही है, बहुत सारा जो एनालिसिस किया था, एक दो मैप के क्वेश्चन जो आए थे मैंने आपको वो टेलीग्राम चैनल पे डाले थे, 2-3 मैप डाले थे, उनमें से 2 मैप आए थे आपको, ठीक है। वो देखिए इसमें मेरी कोई वो नहीं है, बट प्रिडिक्शन किसके ऊपर होता है, बेस्ड ऑन पीवाईक्यूज के ही बेसिस पे मैंने वो प्रिडिक्शन किया। यूक्रेन वाला ऑलरेडी सीएससी में पूछ लिया था और अरेबियन पेनिनसुला भी पूछा था, इसलिए मैंने दोनों के दोनों आपको क्या किया था, टेलीग्राम चैनल पे भेज दिए थे बेस्ड ऑन पीवाईक्यू का प्रिडिक्शन, ओके। इवन ऑल्दो वो मेरे ज्योग्राफी के रिसर्च पेपर में था, बट मेरे को लगा कि हो सकता है कि आप में से कोई ना देखे उसको, इसलिए मैंने उसका स्क्रीनशॉट लिया और आपको कहाँ पे भेज दिया, उसको टेलीग्राम पे, ठीक है। तो आपको क्या होता है ना, आपको प्रिडिक्शन किसके बेसिस पे होता है, पीवाईक्यूज के बेसिस पे, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास आता है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एनसीईआरटी पढ़िए, मैंने आपको अपने नोट्स भी प्रोवाइड किए हैं, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो। कोई भी सोर्स फॉलो करो बट प्लीज़ रिलीजियसली फॉलो करो, स्टैंडर्ड बुक फॉलो करो, एक सोर्स पकड़ो बट अच्छे से करो। मेरे नोट्स पकड़ लो आप, चाहे आप एनसीईआरटी कर लो, कुछ भी कर लो, बट प्लीज़ अच्छे से करिए, उसको रिविजन करिए अच्छे से। नेक्स्ट वी हैव इज पीवाईक्यूज, जितना वेरी 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 लगा सकते हो उतना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो। देखिए अभी जो सीएपीएफ में अगर आप देखोगे, पेपर 1 में नहीं बल्कि पेपर 2 में जो फ्रेजल वर्ब थे वो भी पीवाईक्यू बेस्ड थे, और मैंने आपको बताया था, मैंने आपको एक पूरा पीडीएफ भेजा था आपको उसके लिए, ठीक है, कि यहीं से आएंगे और वहीं से आए थे, ठीक है। मेरा कोई नहीं है उसमें, बट क्या है ना कि पीवाईक्यूज के बेसिस पे मैंने वो प्रेडिक्शन किया और वो आया भी। सो यहाँ से पता चलता है कि वो कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड आपको उसके लिए सबके पीवाईक्यूज करने पड़ेंगे। सीडीएस एनडीए सीएसई अगर आपको अच्छा स्कोर लाना है तो आपको, बिकॉज इस बार क्या हो रहा था कि एक एक क्वेश्चन मैटर कर रहा है, ठीक है, एक एक क्वेश्चन, हर एक मार्क्स आपके लिए, मतलब कि हर एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत है। अगर वो, और अगर एक भी क्वेश्चन आपका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पीवाईक्यू से फर्स्ट रहना तो इट्स वेरी वेरी यूजफुल, ओके। पीवाईक्यूज को सॉल्व कैसे करना है, कैसे उस पर एक आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो, वो भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इस बार पीवाईक्यू में ऐसा क्वेश्चन पूछा उसने तो अगली बार भी सेम डिट्टो पूछ लेगा, नहीं, ठीक है। हमें देखना है कि कैसे करना है। ऑल्दो मैंने वीडियोस डाली हुई हैं बट स्टिल, ओके। अब हमारे पास आता है दैट इज सीडीएस एनडीए सीएससी सीएपीएफ, फिर हम सब करेंगे, अच्छे से करेंगे। अब बात आती है रिसर्च पेपर की। देखिए मैं ना रिसर्च पेपर वैसे तो खुद के लिए बनाती हूँ, ठीक है। ज्योग्राफी का मैंने बनाया था, मैप बेस भी बनाया था, दूसरा भी बनाया था, बट हम रिवीजन के साथ साथ मैं क्या करूँगी, रिसर्च पेपर आपको प्रोवाइड कर दूंगी। ज्योग्राफी का तो मिलेगा ही मिलेगा, इकोनॉमिक्स का भी करेंगे, हिस्ट्री का भी करेंगे, अगर और कुछ हो सकता है तो वो भी करेंगे। इसको आपको अच्छे से करना है। अब ये रिसर्च पेपर किसके बेसिस पे होगा, सारे के सारे जो भी यूपीएससी के बहुत से टॉप टॉपिक्स नहीं होते जो पूछ चुका है, साइंस से रिलेटेड या जो भी है, ठीक है। ऑल्दो मेरा वो चल रहा है उस पर, बट आई प्रोवाइड यू विद दैट, ताकि आप वो भी पढ़ो। एटलीस्ट देखो, अगर आप पीवाईक्यूज के टॉपिक्स अच्छे से पढ़ लोगे ना, एटलीस्ट इतना है कि एक चीज़ आपकी सिक्योर होगी। अगर कोई बहुत ही ऐसी चीज़ आती है जो तुम्हें नहीं पता है तो वो किसी को भी नहीं पता होगा फिर, ठीक है। ये भी समझा करो। हम सोचते हैं ये आ गया तो तुम्हारे लिए डिफ़िकल्ट है, तो क्या दूसरे बंदे के लिए डिफ़िकल्ट नहीं होगा, ठीक है ना। और एक एग्ज़ाम को समझने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ है, दैट इज़ उसका पास्ट, दैट इज़ पीवाईक्यूज,
ठीक है ना। बाकी अप्रोच यूपीएससी का माइंडसेट पकड़ना है, कैसे पकड़ना मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब देखते हैं हम क्या स्केड्यूल रखेंगे। देखिए ये मैंने ना आपका 28 तक स्केड्यूल रखा हुआ है, हम हर दिन वीडियो लाएंगे, हर एक दिन पढ़ेंगे अभी हम, ठीक है। तो 7 अगस्त है, 7 से स्टार्ट करेंगे। तो पहला हमारा हम क्या करेंगे ना, इंग्लिश ऑल्टरनेट डेज पे रखते हैं, ठीक है। रोज रोज इंग्लिश नहीं करेंगे, ऑल्टरनेट डेज पे करेंगे। और जितने भी दिन मैंने इंग्लिश रखी है ना, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट होगा। एक टॉपिक को हम हॉलिस्टिकली कवर करेंगे, इसके क्वेश्चन अगर आएंगे तो कैसे डील करेंगे, इससे रिलेटेड हमें पढ़ना क्या है, कौन से रूल्स पढ़ के जाना है वो भी मैं आपको बता दूंगी, उसका भी पीडीएफ आपको मिल जाएगा। एवरीथिंग आई विल प्रोवाइड यू। बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा ट्रस्ट रखना है प्रोसेस में, ठीक है। प्रेपरेशन में थोड़ा ट्रस्ट रखिए। थोड़ा मैं कोई चीज़ बोल रही हूँ तो मैं कोई एक्सपीरियंस पे ही बोल रही हूँ आपको, तो प्लीज़ इस पर थोड़ा ट्रस्ट रखिएगा। ससेप्टेबल मत होइएगा कि पता नहीं क्या वर्क करेगा क्या नहीं। यार ये मैं कितने मतलब आप बोल सकते हो 2 ही साल हो गया मेरे को, है ना। तो 2 साल से यही चीज़ मेरे लिए वर्क कर रही है, सिर्फ इसके लिए नहीं कर रही है, बाकी एग्जाम्स के लिए भी कर रही है, ठीक है। सो इसलिए इंग्लिश का ये मैंने आपको टॉपिक वाइज बता दिया, सिनोनिम्स एंटोनिम्स हैं। तो आपको स्ट्रैटेजी तो ऑलरेडी मैं बहुत बार बता चुकी हूँ कैसे सॉल्व करना है, बट स्टिल हम एक बार फिर से करेंगे। और एडिशनली जो भी आपको पीडीएफ दे दूंगी सिनोनिम्स एंटोनिम्स, उसको अच्छे से कर लेना आप, ठीक है। दूसरा S1 S6 कैसे करेंगे, इडियम्स एंड फ्रेजेस हम करेंगे, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स, पार्ट ऑफ स्पीच, क्लोज कॉम्पोजिशन, प्रेपोजिशन, कॉम्प्रीहेंशन, सिमिलर वर्ड्स, और बाकी कुछ बच जाएगा तो हम लास्ट में कर लेंगे, ठीक है। कुछ रह गया तो वैसे ही हम क्या करेंगे, जो भी जीएस के टॉपिक्स होंगे वो भी ऑल्टरनेट डेज पे करेंगे, लाइक पॉलिटी, ज्योग्राफी, को मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट मिडीवल, देन पॉलिटी अगेन फिर हम फिर से वही पॉलिटी, ज्योग्राफी, इको, मॉडर्न हिस्ट्री, मिडीवल एंड, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, आपका हर एक चीज़ कवर हो जाएगा, हर एक चीज़ कवर हो जाएगा, ठीक है। आप क्या करना, एक दिन पहले पढ़ लिया करना पॉलिटी, फिर देखना कि आपका कितना सही, क्या आप सोचते हो कैसे क्या है, तो हम उससे रिविजन करेंगे। रिविजन से और ज़्यादा आपका वो सब्जेक्ट स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। पूरा का पूरा पीवाईक्यूज के बेसिस पे ही करना है हमें, और कुछ इधर उधर नहीं भटकना आपको। एक बार ये वाली स्ट्रैटेजी अपना के देखिए, आपका एक कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो जाएगा, आपका प्रिपरेशन का लेवल भी कुछ अनदर लेवल चला जाएगा, ठीक है। और इसमें हम सिर्फ CDS NDA नहीं करेंगे, CSC का भी बहुत अच्छे से निचोड़ निकालेंगे, CSC का भी निकालेंगे, CAPF का भी निकालेंगे। वरना इस बार का अगर आप CSC का पेपर पकड़ोगे ना, आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आपको मेरे नोट्स में मिल जाएगा। मेरे नोट्स में क्यों मिलेगा, बिकॉज एक तो मैंने PYQs का बहुत अच्छे से एनालिसिस किया, बिकॉज आई यूज टू प्रिपेयर फॉर CSC ऑल्सो। तो मैं पहले CSC के ही रिसर्च पेपर्स थे मेरे पास, ठीक है। इस बार का तो ऑल दो मैंने अटेम्प्ट नहीं दिया, तो नेक्स्ट टाइम आई सी क्या है क्या नहीं है अभी। बट क्या होता है ना कि तुम्हें जब भी कोई भी तुम UPSC का एग्ज़ाम दे रहे हो, आपको हर एक UPSC के एग्ज़ाम में उसका एक माइंडसेट दिखता है, उसका एक पैटर्न दिखता है, उसके एक फेवरेट टॉपिक्स दिखते हैं, और एक NCERT का जो इम्पोर्टेंस है ना यार, बहुत ज़्यादा हाई है। अगर आप कोई सोर्स नहीं पकड़ पा रहे हो ना, तो प्लीज़ गो विद NCERT। कुछ मत पढ़ो यार, NCERT पढ़ लो, सब चीज़ के लिए बेस्ट सोर्स है, ठीक है। बाकी एंशिएंट मिडीवल आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं है, नोट्स पढ़ सकते हो मेरे, तो पढ़ लो यार, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करके वो बनाए हुए हैं। वो 1 साल की मेहनत नहीं, 2 साल की है, मतलब जितने भी मेरी प्रिपरेशन है वो सब उसमें है, ठीक है। तो आप, ठीक है, अगर आप देख सकते हो तो वेल एंड गुड, बाकी अगर आपके खुद क्या वो भी देख सकते हो, ओके। चलिए, सो दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो, कल मिलते हैं फिर, ओके। ऑल द वेरी बेस्ट। अगर कोई डाउट है प्लीज़ लेट मी नो, एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। अपना मोटिवेशन हाई रखना, बिकॉज एंड का जो टाइम होता है इट्स वेरी वेरी क्रूशियल, ठीक है। प्लीज़ डोंट वेस्ट दिस टाइम। अगर आपने इसको अच्छे से कर लिया ना तो नहीं रुकने वाला एग्जाम, डोंट वरी। और करंट अफेयर वाला पार्ट है ना, वो प्लीज़ अच्छे से कर लेना, वो खुद से कर लेना, ठीक है। जो भी आपको वैलिड सोर्स लगता है, आई यूज टू फॉलो डिज़ायर टू लर्न, आप देख लीजिए आपको कौन सा फॉलो करना है, ठीक है। दैट्स अप टू यू। चलिए, now thank you, we'll meet tomorrow, okay।